नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्पैनर है, ठीक है। ये जो स्पैनर है आप लोग देख सकते हैं कि ये एडजस्टेबल स्पैनर है, ठीक है ना। इसमें एक होता है फिक्स जॉ। जैसे मैं एक ये बर्म व्हील को घुमा रहा हूँ, देखिए ऐसे करके मैंने बर्म व्हील को घुमाया तो ये स्पिंडल का जो हमारा एडजस्टेबल जो स्पिनर है इसका जॉ खुल रहा है ना। ये हमारा फिक्स जॉ हो गया, ये मूवेबल जॉ हो गया, ठीक है। ये क्या है, फिक्स जॉ है, एक मूवेबल जॉ है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ड्रॉप फोर्ज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ड्रॉप फोर्ज स्टील का ये बना है ना। वेनेडियम स्टील या फिर कार्बन स्टील को फोर्ज करके ये बनाए जाते हैं। इनके जो ये मुंह होते हैं यानी फेस होते हैं, ठीक है, वो केस हार्ड किए हुए रहते हैं। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग स्पैनर पढ़ रहे हैं, तो स्पैनर में हम जान लें कि स्पैनर क्या है। सर्वप्रथम ये क्या है, एक हैंड टूल है। क्या है, हैंड टूल है, ठीक है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, नट व बोल्ट को खोला जाता है, को खोला व कसा जाता है, ठीक है, ठीक है, कसा जाता है। अब नट बोल्ट को हमने खोल लिया, कस लिया। किसकी सहायता से कसा जाता है, स्पैनर्स की सहायता से, ठीक है। मटेरियल की बात करें तो देखिए वेनेडियम स्टील, है ना, और कार्बन स्टील, ड्रॉप फोर्ज स्टील। इनका ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मुंह इनके कैसे होते हैं, मुंह कैसा होता है, केस हार्ड किया हुआ, ठीक है, केस हार्ड किया हुआ होता है मुंह, है ना। तो नट बोल्ट को खोलने के लिए तो देखिए यहाँ पर एक बोल्ट रखा हुआ है, ये इसके साथ एक बासर भी लगा हुआ है। बोल्ट इसका ये बोल्ट है ना, इसको हम बोल्ट बोलेंगे, स्क्रू, ठीक है। इसके साथ नट लगता है ना। बोल्ट के ऊपर में थ्रेड होती है, नट के अंदर में थ्रेड होती है, चूड़ी होती है, ठीक है। तो जैसे मैं बोल्ट और नट दिखाऊं, जैसे ये हमारा एक छोटा सा नट बोल्ट है ना, स्क्रू और नट है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए इसके अंदर में चूड़ी है, छोटा सा है ना, एक समझाने के लिए काफ़ी है। इसके अंदर में चूड़ी है, ठीक है। ये देखिए ये इसके अंदर में चूड़ी है, ये बोल्ट है, इसके ऊपर में चूड़ी है। इसको हम इसके अंदर कसेंगे, ठीक है। इसके साथ कसेंगे तो ये थ्रेड के साथ में ये इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो नट बोल्ट को जोड़ना ही क्या कहलाता है, फास्टनर कहलाता है, ठीक है। क्लियर है। तो इसी को नट या बोल्ट को खोलने कसने के लिए हम स्पैनर का यूज करते हैं। ये हमारा एक स्पैनर रखा हुआ है ना। ये हमारा डबल एंडेड स्पिनर है, इसमें दो एंडेड है, एक इधर है एक इधर है। दोनों एंड पर स्पिनर का मुंह बना हुआ है ना। अगर एक ही साइड होता तो ये सिंगल एंडेड हो जाता। एक हमारा रिंग टाइप का आता है स्पिनर, जिसमें यहाँ रिंग होता है, उसको रिंग स्पिनर बोलते हैं, ठीक है। और एक मंकी रेंच आता है ना, एक मंकी रेंच आता है, तो ठीक है। और एक लीवर जो रेंच आता है। तो ये सारे रेंच हैं। अभी हम स्पिनर एक हमारा ये एडजस्टेबल स्पिनर आता है, ठीक है। तो आज हम एडजस्टेबल स्पिनर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो स्पिनर है ये हमने रख दिया है, ठीक है।
ये वाला जो जॉ है ना, ये वाला जॉ है वो क्या है आपका, ये मूवेबल जॉ है। ये वाला जॉ है, ये फिक्स जॉ है। ठीक है, क्या है, फिक्स जॉ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वर्म लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, वर्म लगा हुआ है ना, वर्म स्क्रू है। ये देखिए, इसको मैं पूरा खोलता हूँ तो आपको समझ में आएगा, है ना। ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये वर्म है ना, और ये वर्म व्हील है। ठीक है, तो ये वर्म स्क्रू की सहायता से इसको हम क्या कर रहे हैं, आगे पीछे चला रहे हैं। ये हमने इसको घुमाया। ठीक है, स्क्रू की सहायता से ये मैं इसको घुमा रहा हूँ। देखिए हमारा ये हमारा मूव कर रहा है और ये पूरा स्पिनर क्लोज हो गया। इसको फिर घुमाएंगे तो ये स्पिनर ओपन हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्टेबल स्पिनर है। इसमें क्या है कि हम, जैसे ये बोल्ट का हेड है, तो इतने बोल्ट के हेड के साइज के अनुसार हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको एडजस्ट कर लिया वर्म स्क्रू की सहायता से। ठीक है, अब हम इसको खोल सकते हैं, कस सकते हैं। ठीक है, अगर इससे थोड़ा सा साइज छोटा स्क्रू भी होता, जैसे ये नट है ना, ये थोड़ा सा साइज में छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। जैसे हमने इसको एडजस्ट कर लिया, अब ये हम खोल सकते हैं। खोल गया, ये एडजस्ट कर लिया, तो अब इसको खोल सकते हैं। ठीक है, तो नट बोल्ट को खोलने के लिए हम लोग एडजस्टेबल स्पिनर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इस स्पिनर जो एडजस्टेबल हमारा स्पिनर है ना, ये जो स्पिनर है इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, यूज कहाँ पर किया जाता है, तो लाइट वर्क में, मतलब कि बिजली के कामों में नहीं, हल्के कामों में। ठीक है, इसका यूज किया जाता है जहाँ पर लाइट वर्क हो, लीवरेज कम लगती है। क्यों, क्योंकि इसमें लीवरेज कम लगती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, लीवरेज कम लगती है ना। तो ये हमारा एडजस्टेबल स्पिनर होता है। और इनके जो साइज होते हैं, विभिन्न साइजों में, साइज की हम बात कर रहे हैं, तो ये विभिन्न साइजों में मिलते हैं। विभिन्न साइजों में, जैसे कि 150 mm, 200 mm के साइज में भी मिलेगा, और 300 mm के साइज में भी मिलेगा, है ना। यानी बहुत सारे साइजों में ये मिलता है। ठीक है, तो इसका जो साइज लिया जाता है, इसका साइज लेते हैं हम जॉ की चौड़ाई से। जैसे हमारे ये मूवेबल जो है, ये वाला ये फिक्स जो है, तो इसकी चौड़ाई है, पूरी चौड़ाई, मतलब कि इसकी जॉ की जो चौड़ाई है, ये हमारा पूरा जॉ खुल गया। इससे बड़े साइज का बोल्ट या नट हम पकड़ नहीं सकते इसमें, तो यही हमारा इसका मैक्सिमम साइज हो जाएगा, है ना, कि ये भाई इतने साइज का है। ठीक है, इतने साइज का है ये। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टेबल स्पिनर हो गया है ना। और मैंने बता ही दिया है कि ये हमारा वेनेडियम स्टील, कार्बन स्टील, ड्रॉप फोर्ज स्टील का बना होता है। इनके जो मुंह के जो फेस होते हैं, जॉर्ज के फेस होते हैं, केस हार्ड किए हुए होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा बोल्ट है, इसको इससे खोला हमने। ये नट बोल्ट है ना, हमारे पास बड़ा बोल्ट नहीं था, छोटा बोल्ट है, फिर भी समझाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए, तो ये एडजस्टेबल स्पिनर हो गया है। ये हमारा डबल एंडेड स्पिनर है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पर 14 लिखा है, एक तरफ 15 लिखा है ना, इधर का 14 mm का है, इधर 15 mm का है, नट खोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी हैं स्पिनर्स हमारे पास। ये 12-13 का है। ठीक है, ये हमारा 10-11 का है ना।
इस टाइप से स्पिनर होते हैं। ये हमारा स्पिनर है ना, ये 1417 का है। तो ये देखिए ड्रॉप फोर्ज स्टील लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो स्पिनर काय के बने होते हैं? ड्रॉप फोर्ज स्टील के, वेनेडियम स्टील के, है ना, कार्बन स्टील के, ड्रॉप फोर्ज स्टील के मुंह कैसे होते हैं? केस हार्ड किए हुए रहते हैं, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, बोल्ट के ऊपर थ्रेड होती है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक्सटर्नल थ्रेड है, नट होता है उसके अंदर में थ्रेड होती है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। तो वीडियो में